गुजरात में होने वाले गरबा का तो रिपोर्ट आप जानते ही होंगे कि वहां पे मात्र 9 दिन में गरबा उत्सव के समय में कितने क्विंटल कितने टन कंडोम बिक जाते हैं और कितने गर्भाधान होते हैं। रिपोर्टिंग कवर्धा नगर की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। अभी हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो कवर्धा धर्म नगरी कवर्धा कहा जाता है, जहां गरबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा विवाद का स्थिति खड़ा हुआ है। और आज यहाँ जो पहुंचे हुए हमारे साथ जो मंदिर समिति के सारे सदस्य पहुंचे हुए हैं और उन लोग गरबा नहीं कराना है करके विरोध में आए हुए। तो हम बात करते हैं क्या समस्या है गरबा नहीं कराने का, क्या रीजन है, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है दादा? मैं योगी हरिहरनाथ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मानव डोंगर के महंत और हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष। किन किन मामला को विरोध के लिए आए हैं गरबा के लिए, तो क्या है कुछ? हम मुख्य रूप से गरबा के विषय को लेकर ही आए हैं। पिछले कुछ वर्षों से गरबा का जो रूप बदला है, जो विकृत हुआ है, हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं और आज प्रशासन से कलेक्टर महोदय से मिलकर के इसके लिए ज्ञापन दिया और उनसे बैठकर चर्चा की। उनसे हमें आश्वासन मिला पूरा सहयोग देने का। तो गरबा नहीं कराने का रीजन क्या है, इसमें दिक्कतें क्या आ रहा है? गरबा कवर्धा में नहीं कराने का रीजन ये है कि अभी जो गरबा होता है, आज के समय में जो गरबा होता है, इस गरबा में नग्नता और फुहरता के सिवा, फिल्मी गानों के सिवा कुछ नहीं होता। गुजरात में होने वाले गरबा का तो रिपोर्ट आप जानते ही होंगे कि वहां पे मात्र 9 दिन में गरबा उत्सव के समय में कितने क्विंटल कितने टन कंडोम बिक जाते हैं और कितने गर्भाधान होते हैं। रिपोर्टिंग है, आप कहीं पर भी गूगल करके देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। तो ये कल्चर इसका बदल चुका है। नहीं तो गुजरात की यह पारंपरिक बहुत प्राचीन कल्चर है जिसमें 9 दिन तक देवी की भक्ति माताएं बहनें माता पिता सब एक साथ मिलकर के परिवार में करते हैं। हम उस कल्चर को प्रणाम करते हैं और उस कल्चर को बढ़ावा भी देना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो इसका रूप बदला है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 सालों से कवर्धा में गरबा होते हुए आ रहा है, लेकिन गरबा अगर जैसे आप लोग आवेदन देने आए कलेक्टर कार्यालय, तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय से हम यही कहे कि इसका समय निर्धारित कर दीजिए और सारी जो हमारे सांस्कृतिक जो मांगे हैं इसको रखकर और उनका महत्व को समझते हुए इस रूप में आयोजन करें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हमारी आपत्ति का विषय समझिए। गरबा की आड़ में समाज में युवा लड़कियों को युवा लड़कों को जो फुहरता और नग्नता परोसी जा रही है और इसके माध्यम से जो अनैतिक संबंध बनते हैं और बाद में उनका फ्यूचर खराब होता है, हम इसके विरोधी हैं। ये कोई देवी भक्ति का रूप अब नहीं रहा। आज जो गरबा होता है वो देवी भक्ति का रूप नहीं रहा, ये इसका विकृत रूप हो चुका है, बदल चुका है, बिगड़ चुका है। हम इसका बहुत पूरा विरोध करते हैं। अगर जिस स्थिति में गरबा कराएंगे, आयोजन का कहना है कि गरबा होगा, अगर गरबा हो रहा है इस स्थिति में आप लोग का क्या आगे जो राय रहेगा? हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप गरबा में आने वाली हमारी बहनों के साथ उनके परिवार के भी लोगों को बुलाएं, उनके भाइयों को बुलाएं, उनकी माताओं को बुलाएं और फर्स्ट क्लास आप सारी रात फिर गरबा करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। उनके परिवार के सदस्य रहें, हमारी बहनें जो आएंगी उनके परिवार के सदस्य रहें, मतलब एक पारिवारिक वातावरण हो, लोगों को लगे कि बिल्कुल देवी की भक्ति हो रही है यहाँ पे। तो हम सबको आनंद आएगा, हम सब समर्थन करेंगे और सहयोग करेंगे उनको। पूरे छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो गरबा का आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन कवर्धा में ही क्यों नहीं? क्योंकि कवर्धा बहुत जागरूक है धर्म के मामले में। हम एक झंडा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या हुआ था जानती है, पूरा भारत देखी है, तो इतनी बड़ी गलती को कैसे स्वीकार करेंगे। कवर्धा नगरवासी अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक है और जहां भी धर्म के खिलाफ कुछ होगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले होने वाले गरबा के आयोजकों को हम बंद करा चुके हैं। अभी और कोई भाई जो कराना चाहते हैं वो हमारी बाइट सुने, हमारे विचार को समझे, हमारा मन क्या है, हमारे विचार क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, उसको समझे और हमारा समर्थन करें। नहीं तो बाद में जो भी विपरीत परिस्थिति बनेगी उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे और प्रशासन होगा। जैसे आप बोले कि जो भी आप हिंदू वाहिनी टीम से जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्रदेश स्तर पर आह्वान हुआ है कि नहीं बंद कराने के लिए? अभी नहीं। अगर यहाँ पे गरबा हुआ तो अभी तो हम कवर्धा में शुरुआत कर रहे हैं, अभी सिर्फ कवर्धा शुरुआत कर रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदू वाहिनी का। क्या स्थिति है प्रदेश में? हिंदुत्व जागरण का कार्य चल रहा है। जैसे नवरात्रि में जो माहौल खराब होता है, हर मंदिरों में हमारे हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता रहेंगे, मठ मंदिर के पुजारियों की सुरक्षा के लिए, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए वही हम कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और नवरात्रि बड़ी शांति से हमारे साथ और मंदिर समिति से कुछ पुजारियां भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो समस्या है जिसको लेकर आए हैं, क्या क्या समस्या जो कवर्धा की जो माहौल है धार्मिक स्थिति को आहत पहुंचाने वाली, क्योंकि उसमें क्या समस्या होता है गरबा होने से।
गरबा होने से समस्या नहीं है जी। हम बात भी बोले, गरबा जो जिस रूप में गरबा को करना चाहिए गुजरातियों के द्वारा जो किया जाता है उसी रूप में गरबा करें, कोई आपत्ति नहीं है। खुले मैदान में आप जो है एक कंपटीशन की तरह से मनोरंजन के लिए जो कर रहे हैं, वहाँ क्लाइंट्स को जो भी हैं गरबा में भाग लेना चाहते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, उनसे शुल्क लिया जाता है, प्रायोजक के बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर वहां पे एक पंडाल बना करके जो अब ये सार्वजनिक हुआ ना, और इसमें जो उन लोग व्यवस्था बना रहे हैं, और फिर उसमें लड़कियां जो हैं, टाइम का भी कोई ये नहीं है, वहाँ समय का कोई पाबंदी नहीं है। 12 बजे 1 बजे तक के छोटी छोटी 15 साल 16 साल की बच्चियां माँ बाप से जिद करके गरबा में भाग लेती हैं, और वो 12 बजे 10:30 10:30 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक के अपने घर को जाती हैं। ये उनकी असुरक्षा, क्या घटना होने के बाद ही हम जागना चाहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि घटना ना हो उसके पहले जाग जाएं। हम कई चीजों में देख रहे हैं आप चैनल के माध्यम से ही कि देर रात में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना। तो अभी जो घटना कब हो जाए इसको कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आयोजक हमसे प्रश्न करते हैं कि हम 13 साल से कर रहे हैं, उसके बाद आज तक तो कुछ घटना नहीं हुआ। तो आपका तो घटना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय उसकी जो रूप था वो सूक्ष्म था। अब वो धीरे धीरे, अब आप बताइए, आपने पहले आयोजन किया, आपके पास मुश्किल से 20-25 लड़कियां नाचने जाती थी, कहीं तो ऐसा था कौन वहां जाए करके अपने शर्मिंदगी में नहीं जाती थी। लेकिन हाँ, उसके देखा देखी एक दूसरे का करते हुए देख करके वो लोगों की संख्या बढ़ने लगी, उनकी संख्या बढ़ी तो पंडाल की संख्या बढ़ने लगी, पंडाल की संख्या बढ़ी आयोजक की संख्या बढ़ने लगी। अब बताइए आप, अभी बोर्ड में मेरे पास शायद क्लिप भी होगा कि सिद्ध विनायक प्लाजा में गरबा के ट्रेनिंग, ये क्या तरीका है? क्या जस गीत गाने के लिए किसी को ट्रेनिंग दिया जाता है? कि मंदिर जाने के लिए आरती में जाने करके ट्रेनिंग तो भाई आपको गरबा के लिए वहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो क्या ट्रेनिंग फ्री में दिया जाया होगा? क्या प्लाजा ने उसको फ्री में दिया है वो स्थान को? तो क्या आयोजक वहाँ जो ट्रेनिंग दे रहा है वो उससे शुल्क नहीं लेगा? तो वहाँ अब ये देखिए, यहाँ पढ़ाई में बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि ये उसके लिए आप बताइए कोचिंग करने जा रहे हैं, पहले गरबा किस स्टेप में नाचना है, उसके बाद फिर आए, तो ये क्या है? ये फुहड़ता जो है धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया कि एक के करने से एक बच्ची एक अच्छे घर की कर रही है, उससे और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं, उसमें सभी जाना चाहते हैं। अरे मैं गरबा में भाग ले रही हूँ, तू नहीं ले रही है क्या? तो इससे जो प्रभाव पड़ रहा है, घरों में भी अशांति हो रही है। बच्चे, माँ बाप तो भेज तो दिए हैं, साले 10 बजे 11 बजे 12 बज गया है तो माँ बाप वहाँ जाग रहे हैं कब बच्ची आएगी। ये सब स्थितियां हैं, इसलिए उसको हम विरोध कर रहे हैं। और इसका घर में शालीनता से आप एक निश्चित एरिया में यदि करेंगे, 4 दीवारी के अंदर में हो, हमको कोई विरोध नहीं है, आप उसको कराइए, यही हमारा। तो ये आप जो देख रहे हैं, लोग यहाँ गरबा के विरोध में कलेक्टर कार्यालय दफ्तर में जो है कुछ किए हुए हैं, और कवर्धा से जुड़े हुए सारे मंदिर के पुजारी भी आए हुए थे और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी दिए हैं। तो हम हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको पूरा जो जानकारी है उसको साझा करेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति अभी शहर में कि गरबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।